तो जो भी काम करने वाले जो लोग थे, मेन थे जो भी और वुमेन जो भी वर्कर्स थे जो काम करते थे, तो जो चाहते थे कि जो है जो समाज में किसी भी जो है समाज में चेंजेस लाना चाहते थे, जो चाहते थे कि जहाँ समाज में जो है चेंजेस आए, परिवर्तन आए, तो उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, लिबरल्स के साथ जो है और रेडिकल ग्रुप्स के साथ और कई पार्टियों के साथ जो है उन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में क्या किया, उन्होंने रैलियाँ निकाली। ठीक है, वो चाहते थे जो मेन और वुमेन वर्कर जो चाहते थे कि समाज में जो है चेंजेस आए, तो उसके लिए जो है वो लिबरल्स, रेडिकल ग्रुप्स और पार्टियों के साथ जो है उन्होंने क्या किया, रैलियाँ निकाली। तो कुछ नेशनलिस्ट्स, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, जो चाहते थे जो है क्या चाहते थे, रिवॉल्यूशन चाहते थे, ताकि जिस प्रकार का गवर्नमेंट 1815 के यूरोप में स्थापित है, उस प्रकार के गवर्नमेंट को क्या करें, हम हटा दें। ठीक है, तो इस प्रकार के गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो है वो रिवोल्यूशंस करना चाहते थे। तो क्या है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूसिया में ये जो नेशनलिस्ट्स और लिबरल्स और रेडिकल जो थे, वो इन सभी जगहों में जो थे वो क्या बन गए, रिवोल्यूशनरीज बन गए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो है रिवोल्यूशनरीज बन के वहाँ जिस प्रकार का गवर्नमेंट स्थापित था, मतलब कि मोनार्क स्थापित था, तो मोनार्क को उन्होंने जो है हटाने का जो है हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, काम कर रहे थे। तो जो नेशनलिस्ट थे वो रिवोल्यूशन करना चाहते थे। ठीक है, ताकि एक ऐसा नेशन का क्रिएट करे, ठीक है, एक ऐसा नेशन का जो है बनाए जहाँ पर सभी नागरिकों को क्या मिल सके, इक्वल राइट्स मिल सके। ठीक है, नेशनलिस्ट जो थे वो एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहाँ पर जितने जो भी नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको क्या मिल सके, इक्वल राइट्स मिल सके। तो 1815 के बाद गिसेप्पे माज़नी जो थे क्या थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने बाकी लोगों से जो है इंस्पायर होकर वो भी जो है क्या सोचते थे कि इटली में भी जो है इसी प्रकार का व्यवस्था को प्राप्त करें हम। तो अब आता है क्या, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है कि यूरोप में जो सोशलिज्म आया, समाजवाद आया, उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या है कि जो शायद जो एक सोसाइटी जो है किस प्रकार से ढलना चाहिए, किस प्रकार से सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए, बनाना चाहिए, वो शायद जो है एक सोशलिज़म ही जो है एक आइडिया था। तो क्या है कि यूरोप में मिड 19th सेंचुरी से सोशलिज़म जो था वो बहुत ही, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप में जो है सोशलिज़म एक बहुत ही जाना माना जो है आइडियाज़ का बडी बन गया था, जिसने काफ़ी लोगों का जो ध्यान था उसको अपनी ओर आकर्षित किया। कौन? तो सोशलिज़म। तो अब हम बात करते हैं सोशलिज़म में जो सोशलिस्ट थे उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते थे। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है अगेंस्ट थे, उसके विरोध करते थे। ठीक है, और क्या है कि वो जो है इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को सभी, ठीक है, मतलब कि उस समय का जितने भी सामाजिक बुराइयां थी, उन सामाजिक बुराइयां का जो जड़ था वो इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ही समझते थे। ठीक है, कि लोगों के पास जो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है सोशल इल्स मानते थे। तो उनका कहना था कि क्यों एक ही व्यक्ति जो है, एक प्राइवेट व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल से जो है वो उस प्रॉपर्टी को क्यों अपनाए हुए है जो लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, चूँकि वो प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का जो है चूँकि किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे लोगों के मेहनत से जो है वो क्या बनी है, प्रोडक्टिव बनी है। तो उनका कहना क्या था कि इसलिए अगर समाज जो है बहुत लोगों के लिए जो है तो उसमें किसी भी सिंगल इंडिविजुअल्स का जो है उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि वो जो है चाहते क्या थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी समाज के द्वारा बनाई गई है तो उस पर जो है किसका कंट्रोल रहना चाहिए, सामाजिक कंट्रोल रहना चाहिए, सोशल कंट्रोल रहना चाहिए, ना कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो है उस पर कंट्रोल रहना चाहिए थे। तो सोशलिस्ट जो थे वो इस परिवर्तन को लाना चाहते थे, इस चेंज को लाना चाहते थे, और इसके लिए जो है इस चेंज को लाने के लिए उन्होंने कैंपेन भी किया था। तो सोशलिस्ट जो थे उनके पास जो है भविष्य के बारे में, भविष्य के लिए जो है उनके पास बहुत सारे विजन्स था। ठीक है, उनके पास जो है अलग अलग तरह के विजन्स थे फ्यूचर के बारे में। तो कुछ जो सोशलिस्ट थे वो किस चीज़ के आइडिया में विश्वास करते थे। ठीक है, कुछ सोशलिस्ट जो थे वो कोऑपरेटिव्स के आइडिया में विश्वास रखते थे। मतलब क्या हुआ, ठीक है,
कोऑपरेटिव्स के बारे में विश्वास करते थे। तो इसी के लिए जो है रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट ओवेन, तो ये रॉबर्ट ओवेन जो थे, वो रॉबर्ट ओवेन कौन थे? एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। कौन? ये रॉबर्ट ओवेन। तो क्या है कि रॉबर्ट ओवेन जो थे वो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का सोचा, ठीक है, और बनाया भी। कौन सा? तो उसका जो नाम दिया, उस कोऑपरेटिव कम्युनिटी का क्या दिया? न्यू हार्मोनी, ठीक है। तो इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी का निर्माण कहाँ किया गया रॉबर्ट ओवेन के द्वारा? तो इंडियाना में, ठीक है, जो कि यूएसए में है। इंडियाना में जो है उन्होंने एक न्यू हार्मोनी कोऑपरेटिव कम्युनिटी का निर्माण किया। तो इसको लेकर जो बाकी सोशलिस्ट थे, जो बाकी समाजवाद थे, वो क्या सोचते थे कोऑपरेटिव्स के बारे में? कि कोऑपरेटिव्स को इतना वाइड स्केल में बिल्ड करना और इतना वाइड स्केल में बनाना किसी भी एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव, किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि एक व्यक्ति जो है इतने सारे वाइड स्केल पे जो है कोऑपरेटिव्स का निर्माण कर सके। तो वो सोशलिस्ट जो है वो क्या चाहते थे? वो जो है चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो क्या करे? कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, ठीक है। वो चाहती थी, वो सोशलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि सरकार जो है वो क्या करे? कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एनकरेज करे, सरकार के द्वारा जो कोऑपरेटिव्स बनाया जाए, ठीक है। तो क्या है कि फ्रांस में जो है एक लुइस ब्लैंक जो थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है क्या करे? कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, ठीक है, कोऑपरेटिव्स बनाने में जो है सहयोग करे, और जो भी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस है उसको क्या करे? उसके बदले में कोऑपरेटिव्स का निर्माण करवाए। तो ये जो कोऑपरेटिव्स होता था, पहले हम जान लेते हैं कि ये कोऑपरेटिव जो है वो जो है किसे कहते हैं, कोऑपरेटिव्स क्या होता है। तो कोऑपरेटिव जो है वो लोगों का क्या है? एसोसिएशंस है, संगठन है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो है क्या है? संगठन है कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो उस एसोसिएशन में क्या होता है कि लोग जो है एक साथ काम करके गुड्स बनाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सामान बनाते हैं, ठीक है, और उससे जो और उसका जो है मार्केटिंग करते हैं, उस सामान को बेचते हैं, और उससे जो उन्हें प्रॉफिट्स मिलता है, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट उन्हें मिलता है, उस प्रॉफिट का जो है अपने सदस्य को द्वारा जिस प्रकार से काम किया जाता है, उनके काम के अनुसार उन प्रॉफिट को क्या कर दिया जाता है? उनके मेंबर्स में बांट दिया जाता है। तो ये था कोऑपरेटिव्स। तो अब आता है क्या? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो ये लोग कौन थे? इन्होंने क्या किया? तो कार्ल मार्क्स जो थे और फ्रेडरिक एंगल जो थे, उन्होंने और भी कुछ बातें जो है इस इन सोशलिज्म में जो है डाला, क्या रखा? तो कार्ल मार्क्स जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, जो औद्योगिक समाज था, वो क्या था? कैपिटलिस्ट था, कैपिटलिस्ट से भरा था, ठीक है। मतलब क्या कि जो कैपिटलिस्ट होते थे वो जो है कैपिटल जो भी फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट होता था, वो कैपिटल को वो खुद रख लेते थे, ठीक है। और कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट होता था, चूँकि वो वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, वही बात हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो किसी प्रकार से सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते थे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी था वो कैपिटलिस्ट था, ठीक है, जो कि कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट होता था वो वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने क्या कहा कि वर्कर्स का जो कंडीशन था, जो स्थिति होता था काम करने का, ठीक है, वो तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकता था जब तक कि वो उनका जो प्रॉफिट है वो ठीक है, तब तक कि इम्प्रूव नहीं हो सकता जब तक कि उनका जो प्रॉफिट है वो जब प्राइवेट कैपिटलिस्ट के द्वारा जब उनका प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया जा रहा है, जब तक कि उसका प्रॉफिट प्राइवेट प्रॉपर्टी के द्वारा यूज किया जा रहा है, तब तक उनका जो काम करने का जो कंडीशन है, ठीक है, वर्किंग जो आवर्स है, वो जो है कभी इम्प्रूव नहीं हो सकता है। ये किनका कहना था? ये जो है कार्ल मार्क्स का कहना था। तो इसको लेकर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, ठीक है, कि वर्कर्स को, ठीक है, मार्क्स जो है किसी में विश्वास रखते थे कि वर्कर्स को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से छुटकारा दिलाने के लिए वर्कर्स को क्या करना होगा? एक एक जो है रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना होगा, जहाँ पर सभी प्रॉपर्टी जो होंगे, ठीक है, जहाँ पर जो सभी प्रॉपर्टी होगा उस पर सोशली कंट्रोल होगा। मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी, ऐसा समाज बनाने का उन्होंने सोचा जहाँ पर सभी प्रॉपर्टी का जो है कि किसका अधिकार होगा, उस पर जो है समाज का कंट्रोल होगा, समाज का नियंत्रण होगा, ठीक है। और ये जो सोसाइटी होगा वो इसे क्या कहा जाएगा? एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, ठीक है। और वो जो है कार्ल मार्क्स जो थे वो सोचते थे कि वर्कर्स को जो है वो क्या हो सके, कैपिटलिस्ट के से कन्फ्लिक्ट में, कैपिटलिस्ट के युद्ध से के साथ युद्ध में, कैपिटलिस्ट के विरुद्ध युद्ध में जो है वो विजय हो, ठीक है।
और ये जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी था, ये जो कम्युनिस्ट समाज था, वो फ्यूचर का, ठीक है, भविष्य का जो है एक नेचुरल सोसाइटी था, ठीक है, प्राकृतिक समाज जो है इसे कहा गया था।